इन बातों को हमेशा गुप्त रखना, नहीं तो रोना पड़ेगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के अनुसार इन बातों को हमेशा गुप्त रखना चाहिए, नहीं तो रोना पड़ेगा। जी हाँ, प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन जीने के कई गुरु मंत्र सिखाए थे। जिंदगी जीने में आज भी ये मंत्र बहुत ही उपयोगी है। अगर आज भी हम उनके बताए गई बातों को अपने जीवन में अपना लें तो हमारी जिंदगी की कई मुश्किलें कम हो सकती हैं। दोस्तों, चाणक्य नीति और शुक्र नीति जैसी कई किताबें हैं जिसमें विद्वानों ने जीवन से जुड़ी कई नीतियां बताई हैं। वैसे आपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य का नाम तो सुना ही होगा, जो एक महान और बुद्धिमान गुरु थे, जिन्होंने कई बार अपनी सूझबूझ से असुरों को स्वर्ग का राजपाट दिलाया था। आपको पता है, गुरु शुक्राचार्य ने मनुष्य के जीवन से जुड़ी कई बातें और नीतियां बताई हैं, जिनका जिक्र शुक्र नीति में मिलता है। यहाँ इन्होंने उन बातों का भी जिक्र किया है जिसके बारे में हमें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। यानी लोगों के जीवन में कई ऐसी बातें होती हैं जिन्हें उन्हें हमेशा छुपा कर ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो लोग इसका फायदा उठा लेते हैं। शुक्र नीति के अनुसार स्वयं शुक्राचार्य ने ये बताया है कि हर इंसान के जीवन से जुड़ी कुछ निजी बातें होती हैं जिन्हें गुप्त रखने में ही इंसान की भलाई होती है, नहीं तो भविष्य में इन बातों के चलते कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए फिर देर किस बात की, क्यों ना आज के हमारे इस वीडियो में हम इन्हीं बातों के बारे में जान लें जिसे गुप्त रखना जरूरी है। वैसे आपने आयु यानी उम्र और धन यानी कमाई के बारे में किसी को ना बताने की बातें तो सुनी ही होंगी। ये बातें भी सच है कि आयु और कमाई बताने से सामने वाला हमारे बारे में बहुत कुछ अनुमान लगा लेता है। जैसे उम्र का पता लगने से आपके कौशल और आपके क्षमता का पता लगाया जा सकता है, और हो सकता है कि मौका मिलने पर आपका कोई दुश्मन इसका फायदा भी उठा ले। वहीं कमाई का जिक्र दूसरों के सामने क्यों नहीं करना चाहिए, शायद आप ये बेहतर समझ सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि इसे लेकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य का कहना है कि भले ही आपके पास धन दौलत की भरमार हो, भले ही आप सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हो, इसके बाद भी अपने परिवार के अलावा इस बात की जानकारी आपको किसी को नहीं देनी चाहिए। अब इस दुनिया में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग दूसरों की कमाई पर अपनी नजरें गड़ाए रखते हैं। ऐसे में कब किसके मन में क्या चल रहा है, ये जानना बेहद मुश्किल हो जाता है। वहीं शायद इस बात को आप भी मानेंगे कि जब तक आपके पास पैसे या शोहरत है तब तक सब आपके हैं, लेकिन जब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती तब आप अकेले पड़ जाते हैं। इसलिए हो सके तो किसी को भी अपनी कमाई बताने से बचें। ये तो हुई बात उम्र और कमाई की, लेकिन क्या आप जानते हैं लोगों को अपने अपमान के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि भला अपमान के बारे में बताने से कैसी हानि, कैसा नुकसान। तो शुक्र नीति में ये बताया गया है कि अपने अपमान को गुप्त यानी छुपा कर रखने में ही आपकी भलाई है। अगर आपने अपने अपमान का जिक्र किसी से भी किया तो हो सकता है कि लोग आपके इस दर्द को समझने के बजाय आपका मजाक बनाने लगे। जी हाँ, आपने कई बार ये महसूस भी किया होगा कि लोग आपके सामने तो आपके हितैषी बन जाते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी ही निंदा करते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि कभी भी आप अपने अपमान वाले पलों का जिक्र किसी से भी ना करें, क्योंकि हर शख्स के जीवन में कभी न कभी वो पल आता ही है जब उसे किसी वजह से अपमान झेलना पड़ता है। इसलिए हो सके तो उसे अपने तक ही सीमित रखें। जब अपमान की बात हुई है तो याद आया कि शुक्र नीति में तो घर में होने वाले झगड़ों को भी छुपा कर रखने के बारे में बताया गया है। शुक्राचार्य ने शुक्र नीति में कहा है कि अगर आप अपने घर के झगड़ों का जिक्र किसी बाहरी शख्स के सामने करते हैं तो हो सकता है कि उस शख्स के सामने आपकी ही इमेज खराब हो जाए। ये बात आज के परिवेश में बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि ज्यादातर घरों में परिवार के बीच झगड़े, आपसी मनमुटाव तो होते ही रहते हैं। वो कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ शोर तो होता ही है। वैसे भी ज्वाइंट फैमिली हो या सिंगल फैमिली, झगड़े भला कहाँ नहीं होते। झगड़े होना जितना बुरा नहीं होता, उससे ज्यादा बुरा होता है घर के झगड़ों को बाहर तक पहुँचाना। अगर आपने अपने घर के झगड़े के बारे में बाहरी शख्स को बताया तो इससे समाज में आपके परिवार की इमेज खराब हो सकती है, और इस झगड़े का फायदा उठाकर कोई बाहरी शख्स आपके परिवार की परेशानियों को और भी बढ़ा सकता है। इसीलिए घर के झगड़े घर में रखकर ही सुलझा लेने चाहिए। अब जब घर परिवार और झगड़ों की बात हो ही रही है तो भला मियाँ बीवी को कैसे भूल सकते हैं। क्यों होते हैं ना सबसे ज्यादा झगड़े वाइफ और हस्बैंड के बीच। लेकिन देखिए, ज्यादातर लोग इन झगड़ों में भी प्यार ढूंढ ही लेते हैं। वैसे आपको बता दें कि लोगों को अपने प्राइवेट मोमेंट्स को भी सीक्रेट रखना चाहिए। पति पत्नी के रिश्तों में प्यार और अटैचमेंट बनाए रखने में प्राइवेट मोमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। हालांकि लोग इसके लिए प्राइवेसी का ख्याल तो रखते ही हैं,
लेकिन कई बार लोगों को दोस्तों के बीच अपने इन प्राइवेट पलों के बारे में बात करते हुए सुना जाता है। इसलिए औरत हो या मर्द, उन्हें इन बातों को हमेशा सीक्रेट ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसके बारे में किसी को बता दिया तो इससे आपके चरित्र और सामाजिक जीवन पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तो बात है प्राइवेट मोमेंट्स की, लेकिन क्या आपको मालूम है कि लोगों को अपनी दवाइयों के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए? अब आप सोचेंगे कि भला ऐसा क्यों? भला दवाइयों के बारे में बताने से कैसा नुकसान? तो आपको बता दें कि शुक्र नीति में ये कहा गया है कि अगर आपको कोई रोग यानी बीमारी है और उसके लिए आप किसी तरह की औषधि यानी दवाई लेते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप अपनी औषधि यानी दवाई को गुप्त रखें, वरना ऐसे लोग जो आपसे मन ही मन शत्रुता रखते हैं, वो आपकी दवाई के सहारे आपके रोग की पहचान कर लेंगे और फिर इनडायरेक्टली आपके लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं। ये बातें शुक्राचार्य जी ने सदियों पहले कही थी, लेकिन सच में ये बातें आज भी रिलेवेंट लगती हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके अपनी दवा और रोग के बारे में जानकारी सिर्फ अपने डॉक्टर और परिवार वालों को ही दे। इनके अलावा किसी से भी शेयर ना करें, क्योंकि ये तो शायद आपने भी महसूस किया ही होगा कि लोग आपकी बीमारी के बारे में सुनकर या तो आप पर दया करेंगे या फिर आपका मजाक बनाएंगे। वैसे शुक्र नीति में दान और मान सम्मान को भी छुपा कर रखने की बात कही गई है। वैसे ये तो आपने भी देखा होगा कि कई लोग किसी को कुछ भी दान देने के बाद ढिंढोरा पीटते हैं कि मैंने तो इतना दान किया या फिर मैंने तो दान पुण्य के बहुत से काम किए हैं। वैसे सनातन धर्म में दान का कितना महत्व है ये तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि दान देने से न केवल आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि इससे आपके कष्ट और रोग भी दूर होने लगते हैं। लेकिन शुक्राचार्य जी कहते हैं कि दान ऐसा पुण्य कर्म है जो किसी भी दशा में गुप्त रूप से होना चाहिए, तभी इनका पुण्य मिलता है, वरना दान करना व्यर्थ ही चला जाता है। अगर आपने किसी जरूरतमंद को दान दिया है तो वो आपको सच्चे हृदय से दुआ देगा, लेकिन अगर आपने उसका दिखावा कर दिया तो दान लेने वाले के मन को बहुत ठेस पहुंचती है, जो आपके लिए भी अच्छा नहीं होता और आपको दान का कोई फल नहीं मिलता। अब जैसा कि हमने वीडियो में अपमान के बारे में जाना कि हमें अपने अपमान के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, तो शुक्राचार्य की माने तो अपने सम्मान और प्रशंसा का जिक्र भी दूसरों के सामने नहीं करना चाहिए। समझदार लोग कभी भी अपने मान सम्मान का बखान दूसरे लोगों के सामने नहीं करते, क्योंकि जो शख्स अपनी तारीफ अपने ही मुंह से करता है उसे दूसरे लोगों की वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती जिसका शायद वो हकदार भी होते हैं। उल्टे अपने मुंह में या मिट्ठू बनने के चक्कर में कई लोग तो अपने दोस्तों को भी दुश्मन बना बैठते हैं। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि आप खुद लोगों को उनकी समझ के अनुसार ही खुद को जानने और परखने का मौका दें, ताकि वे आपके सच्चे प्रशंसक बने। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के जरिए बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो क्यों ना आप अपने इस एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करें और साथ ही इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को अपने जानकारों तक भी पहुंचाएं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।